मैं जो ट्रिपल आई टी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली रिसिप्स इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो रहेगी आपको एनआईटी पुडुचेरी के आपको फीस स्ट्रक्चर और सीट मैट्रिक्स से बताऊंगा। सो जल्दी से कैसे हम वीडियो शुरू करते हैं। सो अगर हम बात करेंगे इस फीस स्ट्रक्चर की एनआईटी हमारा कौन सा पुडुचेरी के बारे में, ठीक है। सो मैं आपको जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो जिनके फैमिली इनकम जो है मोर देन 5 लाख है, सो यहाँ पे आप देखो आपकी ट्यूशन फी जो रहेगी आपकी कितनी रहेगी 62,500 रहेगी पर सेम, ठीक है। सो अगर आप फर्स्ट सेम में अगर आप देखो अगर आप मोर देन 5 लाख वाले कैंडिडेट तो 72,400 रुपीज़ लगेगी फर्स्ट सेम में, एंड सब्सिक्वेंट वन सेकंड ईयर से 8 सेम में आपकी 67,950 रुपीज़ लगेंगी आपके, ठीक है। सो उसके अलावा यहाँ पे जो है वन टाइम पेमेंट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, वन टाइम पेमेंट आपकी फीस अलग से रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो 4,450 रुपीज़ आपको जो है देनी पड़ेगी वन टाइम पेमेंट, ठीक है, जो कि सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को देना है, ठीक है। फिर इसके अगर आपकी फैमिली इनकम जो है बेसिकली 1 लाख से 5 लाख के बीच में अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है। सो आपकी ट्यूशन फी 20,833 दैट इज़ 1/3 फीस लगती है आपकी 60,500 रुपीज़ की, ठीक है। सो उस हिसाब से आपकी फर्स्ट सेम में अगर आप 1 लाख से 5 लाख के फैमिली इनकम में हो सो 30,733 रुपीज़ आपको देना पड़ेंगे फर्स्ट सेम में, एंड सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर टू 8 सेमेस्टर में आपको 26,283 रुपीज़ आपको देना पड़ेंगे पर सेम, ठीक है। एंड देन वन टाइम फीस अगर सेम 4,450 रुपीज़ आपको देना पड़ेंगे। देन अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, या फिर अगर आप एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपकी जो ट्यूशन फीस आपकी पूरी वेव्ड ऑफ है, आपको ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ेगी। सो फर्स्ट सेम की आपकी फी निकलेगी 9,900 रुपीज़, एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में सेकंड ईयर टू 8 सेम में आपको जो है 5,450 रुपीज़ आपको देना पड़ेंगे पर सेम, ठीक है। एंड 4,450 रुपीज़ जो आपकी रहेगी वन टाइम पेमेंट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो हॉस्टल फी और मेस फी इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर मैं आपको हॉस्टल फीस आपको बता दूँ तो अगर आप ऑड सेम अगर आप देखो, ठीक है, ऑड सेम ही यानी कौन सा सेम है, ठीक है, हाँ, ऑड सेमेस्टर की फीस अगर आप देखो सो यहाँ पे जो है आप देखो फर्स्ट ईयर तो ऑफकोर्स फर्स्ट ईयर ऑड में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो आपने इसमें ऐड कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको पहले इवन वाला बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर इंक्लूडेड है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में अगर आप देखो हॉस्टल फीस, ठीक है, यह जो आप देख सकते हो ये जो हमारा इवन सेमेस्टर्स के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में जो भी आपके इवन सेम रहेगा, ठीक है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में जो भी आपकी इवन सेम है, सो आपको आप मान के चलो, ठीक है, इवन सेम में, ठीक है, 4 साल में इवन सेम में आपको 29,100 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है, चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर में जो आपको थोड़ा वेरिएशन रहेगा, ठीक है, आपको जो है 33,500 रुपीज़ मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका वेरिएशन कहाँ पे आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 17,000 आपके जो सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर में लगेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपका 18,500 फीस दे रखी है, ठीक है। सो ये एक फ़ीस वेरिएशन है। एंड उसके अलावा मेल्स में आप देखो यहाँ पे आप 9,000 देना पड़ रहा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, रिगार्डलेस ऑफ यहाँ पे आप देखो 6,000 देना पड़ रहा है, ठीक है। सो थोड़ा वेरिएशन आपको याद आएगा यहाँ पे आ जाएगा, बट आप मान के चलो कि ऑन एन एवरेज 29,100 है, ठीक है। ऑन एवरेज आपका 30,000 जो आपकी फीस लग रही है इवन सेमेस्टर में, ठीक है। अगर हम ऑड सेमेस्टर में अगर हम देखते हैं, ऑड सेम में अगर आप देखो सेकंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर बीटेक में, ठीक है, सबकी बॉयज़ अगर आप देखो सो 35,500 रुपीज़ लग रहे हैं, ठीक है, आपके लाइक ऑड सम में, ठीक है। लेकिन गर्ल्स का अगर हम देखेंगे सो 38,500 रुपीज़ लग रहा है गर्ल्स का, ठीक है। सो मैंने जो फीस आपकी इवैल्यूएट के टोटल फीस जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऑड फी के केस में मैंने जो है ऑड सेमेस्टर के फीस में मैंने एवरेज ले लिया, ठीक है, 38,000 और 35,000 का जो मैंने एवरेज ले लिया। सो 36,500 अक्रॉस कुछ आ रहा होगा उसका एवरेज, ठीक है। सो उसका एवरेज है यहाँ पे, तो खैर आपकी सेम फीस है ना, चाहे आप गर्ल्स हो बॉयज़ हो, 29,100 रुपीज़ आ रहा है, ओनली यहाँ पे थोड़ा स्लाइट वेरिएशन है, तो वो मैंने ऐड कर लिया। सो टोटल फीस अगर मैं आपको बता दूँ एनआईटी पुडुचेरी की 4 ईयर की बीटेक फीस, जहाँ पे आपका ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस फी, वन टाइम फी और अदर फीस आर इंक्लूडेड है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की फैमिली इनकम ग्रेटर देन 5 लाख है, आपकी अप्रोक्सीमेटली 8.2 लाख रुपीज़ आएगी 4 साल की बीटेक फीस। देन अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख है, आपकी अप्रोक्सीमेटली 4.9 लाख रुपीज़ आएगी 4 साल की बीटेक फीस। देन अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, या फिर अगर आप SC/ST पीडब्ल्यू कैंडिडेट तो अप्रोक्सीमेटली 3.2 लाख रुपीज़ आएगी 4 साल की बीटेक फीस, जहाँ पे आपका ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस फी, वन टाइम फी और अदर फीस आर इंक्लूडेड है, ठीक है। सो ये जो है इसके अलावा यहाँ पे आपको कॉशन डिपॉजिट 4,000 अलग से आपको करना पड़ेगा सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो फीस तो गाइस मैंने आपको क्लियर कर ही दिया, ठीक है। अगर मैं आपको सीट मैट्रिक्स बता दूँ फट से, ठीक है। सो ज़्यादा सीट्स हैं नहीं इसमें। सिविल में आप देखो 23 सीट्स है पुडुचेरी में, एंड अदर दैन पुडुचेरी में आप देखो 22 सीट्स है। कंप्यूटर साइंस में पुडुचेरी में 30 सीट्स है, एंड अदर दैन पुडुचेरी में आपके 30 सीट्स है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देखो पुडुचेरी में 30 सीट्स है, अदर दैन पुडुचेरी में आपके 30 सीट्स है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर में आप देखो पुडुचेरी में आपका 25 सीट्स है, अदर दैन पुडुचेरी में आपका 25 सीट्स है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में देखो पुडुचेरी में 30 सीट्स है, अदर दैन पुडुचेरी में आपके 30 सीट्स है। यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से आपको दे रखा है, ठीक है। बेसिकली ये यूनियन टेरिटरीज होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने अंडमान भी ऐड करके रखा है, ठीक है। सो ये जो है आपकी सीट मैट्रिक्स है, ठीक है। सो ये थी गाइस अच्छी वीडियो, एंड होप आपको जो वीडियो पसंद आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।